वीडियो में कॉजेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज पढ़ना स्टार्ट किया था। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के जो मेनली टू कॉजेज है, इट इज कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज द एक्सटर्नल कॉजेज एंड एज वेल एज इंटरनल कॉजेज। तो एक्सटर्नल कॉजेज जो मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होता है वो हमने डिस्कस किया था, लाइक इफ टेक्नोलॉजी चेंजेस, इफ इंटरनेशनल मार्केट चेंजेस और द नेशनल पॉलिसीज चेंजेस, इकोनॉमिक कंडीशन चेंजेस, अगर इस तरह के कोई भी चेंजेस हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में होते हैं तो उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता ही आता है। अब ऑर्गेनाइजेशन चेंज एक्सटर्नल कॉज उसके हो गए। आज के वीडियो में हम कॉजेस इंटरनल वे में जो है वो स्टडी करेंगे कि भाई इंटरनल कॉजेस क्या होते हैं या इंटरनली किस तरीके के डिफरेंसेस आते हैं या चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आना स्वाभाविक हो जाता है। सो दिस आर द इंटरनल चेंजेस इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट। Okay, it is also in the hand of management, but sometimes the things, the members, the policies, if changes, so the changes in organization may automatically take places. Easily organization में भी change आना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अगर मेंबर जो है वो बदल रहे हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आना सीधी सी बात हो जाएगा। तो इंटरनल कॉजेज, नाउ अगेन इंटरनल कॉजेज आर कैटेगराइज्ड into the various categories. First is the change in the top management. Change in top management, that means कि many of the peoples are the member of top management. थ्री लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, हमने पढ़े हुए हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इंक्लूडिंग इन इट और चीफ एग्जीक्यूटिव्स आर द पार्ट ऑफ दिस मैनेजमेंट। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर बदलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स बदलते हैं, तो सिर्फ मेंबर के बदलने से नहीं, उन लोगों के जो ओपिनियन होंगे, जो वो न्यू कुछ पॉलिसीज़ अपने साथ लेकर आएंगे या कुछ वो स्ट्रक्चर में या ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में अगर वो किसी प्रकार के चेंजेस चाहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर चेंज आना स्वाभाविक सी बात है, फिर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आएंगे ही। ठीक है, तो दिस चेंजेस अकर ड्यू टू द टॉप मैनेजमेंट। ये जो चेंजेस आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं, टॉप मैनेजमेंट की वजह से आते हैं, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी संगठन में। सो इफ द पीपल्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इट में इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव, BODs and many more people who all are the part of the organization, if they changes their places, so they may come with new policies, new ideas, new opinions. That's why the organization will make some changes। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चेंज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कॉज इज टू द चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सनल, दैट मीन्स द पर्सनल का मीनिंग यहाँ पर है एम्प्लॉयज से, पीपल से। मेनी ऑफ द पर्सनल्स आर वर्किंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल आर हैविंग द डिफरेंट बिहेवियर बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एवरीवन, those who are working in organization, they are having their own behavior, their own perception, their own nature। सभी का अपना अपना perception, nature, behavior होता है। That's why they are sometimes not maybe cope up with the other ones, they are not feel healthy with their colleagues। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जो पर्सनल्स के चेंज आते हैं, these are the again next reason for the ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये संगठनात्मक परिवर्तन का दूसरा बड़ा कारण होता है, कॉजेज इन पर्सन। नेक्स्ट है द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समटाइम द ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग द डिफरेंट गोल्स इन द ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के अगर गोल में या उद्देश्यों में परिवर्तन आते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दे वांट टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, दे कैन लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट्स, दे वांट टू ऐड सम न्यू लाइन प्रोडक्ट। अगर कोई अलग नया उत्पाद बनाना है या एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं या प्रोडक्ट लाइन में कोई वन मोर प्रोडक्ट दे वांट टू बी ऐड, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट उसमें वो ऐड करना चाहते हैं, इफ दे आर मेकिंग देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स चेंज, सो ऑर्गेनाइजेशन विल ऑटोमेटिकली भी चेंज। ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनाइजेशन में फिर क्या हो जाएंगे, परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएंगे। संगठनात्मक परिवर्तन उन कारणों से होंगे। क्यों होंगे, अपना लॉजिक लगाओ कि भाई मान लो कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है,
न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, इट इज़ द नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द organization. So they want to make some new policies for making these new products launching. They will make the new strategies for more and more selling of this new product. They want to make more and more advertising for their new products. तो जब ये सारी चीज़ें नए लेवल पर होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन में तो चेंज आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो दिस वी कैन से द ऑर्गेनाइजेशनल, इफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अगर संगठन के उद्देश्यों में परिवर्तन होते हैं तो संगठनात्मक परिवर्तन भी उसमें होते हैं। नेक्स्ट वन इन द चेंज इन द पॉलिसीज, इफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इज टू बी चेंज, अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या होती है, चेंज होती है, मे बी एनी सिस्टम इज चेंज, द wages system change, wages policies are different, or timing policies, insurance policies which some organization giving to their employee. This type of policies if they change, so organization change is to be definite. वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का चेंज आना स्वाभाविक सी बात हो जाएगा। इफ अगर नियम बदलते हैं, अगर पॉलिसीज़ बदलती हैं, अगर नियम कायदे रूल्स रेगुलेशंस, इफ द पॉलिसीज़ आर चेंज, सो द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज विल बी कम ऑटोमेटिकली। संगठन में जो परिवर्तन है वो अपने आप ही आ जाएगा। दिस कैन बी नोन एज द चेंज इन पॉलिसीज। नेक्स्ट वन इज द चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इफ द न्यू टेक्नोलॉजी द अडॉप्ट, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट होती है तो द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी चेंज। वहाँ पर प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, बिकॉज समटाइम दे आर वर्किंग ऑन दोज ओल्ड टेक्नोलॉजीज, नई तकनीकों के साथ ही वो अभी तक काम कर रहे थे एम्प्लॉय। समटाइम्स इफ दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन एंड द कंपनीज top management decided to install a new technology, new advanced machineries, they will give the training to their employees for learning how to work with this type of new machineries. तो सारी चीज़ें वापस से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बिकॉज दे विल लर्न द प्रोडक्शन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज से वो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरीज के साथ काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जो चेंजेस हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, बिकॉज इफ द प्रोडक्शन, इफ एनी स्मॉल पॉइंट इज टू बी चेंज अमंग द ऑर्गेनाइजेशन, सो द होल ऑर्गेनाइजेशन विल चेंज, विल अकर ऑटोमेटिकली, अपने आप से ही फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होने लग जाएंगे, चेंज होने लग जाएंगे। दीज आर द चेंजेस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कॉजेस। कल के वीडियो में हमने एक्सटर्नल कॉजेस पढ़ा था और आज हमने इंटरनल कॉजेस को जो है वो डिस्कस किया है। नाउ द न्यू थिंग्स विच इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मतलब जो संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। दिस में क्वेश्चन कम एग्जामिनेशन की या तो कॉजेस पूछे जा सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताएं आप कह सकते हैं संगठनात्मक परिवर्तन की। डिस्कस करते हैं हम। ये पर्टिकुलर जो है वो पॉइंट वाइज है, दैट्स वाई बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मीन्स द अल्टरेशन दैट टेक प्लेस इन द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब बदलाव से है जो पूरी संगठन में होता है। दैट इज इट्स पीपल, देयर रिलेशनशिप, मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके फिर संबंध, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट, और जो आंतरिक पर्यावरण होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उन सभी में बदलाव लाना इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। अगर लोग बदले हैं, उनके
रिलेशनशिप चेंजेस हुए हैं। रिलेशनशिप चेंजेस कैसे होते हैं भाई कि वर्कर से सुपरवाइजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, है ना, इस तरीके से उनके रिलेशन फिर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बिकॉज सम टाइम दोज हु आर वर्किंग इनटू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुपरवाइजर एंड नाउ ही इज बिकम द पार्ट ऑफ द असिस्टेंट मैनेजमेंट मैनेजर, उसको अगर वो असिस्ट कर रहा है तो नाउ दे विल इन्फॉर्म एज ए असिस्टेंट मैनेजर दोज वर्कर्स दोज हु आर वर्किंग इनटू हिज और हर सुपरविजन बिफोर, उसके पहले जब वो उसके सुपरविजन में काम करते थे। तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशनशिप है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। टेक्नोलॉजी में अगर परिवर्तन है, आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन है, तो दिस ऑल आर द इंटायर चेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन इज द organizational change take place due to the internal as well as external forces of the environment। जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आते हैं वो उसके आंतरिक और बाह्य पर्यावरण के बदलावों के कारण भी आते हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज द रिस्पॉन्स टू द फोर्सेस ऑफ द इन्वायरमेंट। जो संगठनात्मक परिवर्तन होता है वो वातावरण को रिस्पॉन्स करने के लिए भी होता है। मतलब अगर बाहर कुछ तकनीकें बदली हैं, बाहर का वातावरण बदला है, तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो आएंगे, संगठन में परिवर्तन आएंगे, वो उस बाह्य परिवर्तन के कारण होंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है वो रिस्पॉन्स है कि भाई बाहर के वातावरण में अगर परिवर्तन आया है तो हमारे संगठन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मीन्स एनी प्लान्ड और इंटेंडेड चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंज होते हैं इज ऑलवेज भी प्लान, लाइक टेक्नोलॉजी बदली हो, पॉलिसीज बदली हो, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो, जो भी बदलाव आएंगे तो वो सब प्लान होंगे और इंटेंडेड होंगे। ऐसा नहीं कि भाई तकनीकें बदली इसलिए हम एकदम से हमारा प्राइस बढ़ा दिए, नहीं, हमको आगे पीछे सब कुछ देख कर ही अगर हमको इंक्रीज करना है प्राइस को या डिक्रीज करना है, दैट्स ओनली वी विल टेक द डिसीजन। ऐसा नहीं कि बाहर या अंदर कोई बदलाव आया और हमने तो तुरंत से बदलाव हमारे संगठन में ला दिया, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन विल मेक द प्लान, सभी मिलकर प्लान बनाएंगे और इस प्लान के अकॉर्डिंग ही फिर चेंजेस होंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर एंड टेक्नोलॉजी। जो संगठनात्मक परिवर्तन होते हैं वो अपने अंदर क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, एटीट्यूड, चेंज इन एटीट्यूड मतलब नज़रिए में बदलाव, वैल्यूज़ में, बिहेवियर में और तकनीकों में, ये सारे परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के साथ साथ बदल जाती हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज टेक प्लेस थ्रू चेंजेस इन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के किसी मेंबर में कोई बदलाव आता है, सपोज दे में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोई रिटायर हो गया है या किसी ने अपने मन से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना का फैसला लिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन में उस वजह से भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। भाई जैसे मैनेजर जो अभी तक थे, जो प्रोडक्शन मैनेजर थे वो बदल गए, एचआर मैनेजर थे वो जो बदल गए। अब जब न्यू लोग आएंगे तो वो अपने न्यू बिहेवियर्स, न्यू एटीट्यूड्स के साथ आएंगे, नए परसेप्शन, नई पॉलिसी, नए सिस्टम के साथ आएंगे, तो सीधी सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज भी होंगे। नेक्स्ट वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोसेस एम्प्लॉयज लर्निंग एज वेल एज अनलर्निंग सर्टन थिंग्स। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कुछ चीज़ों को सीखना और कुछ चीज़ों को ना सीखने पर भी फोकस करता है। मतलब संगठन में बदलाव सिर्फ नई चीज़ें नहीं सिखाता है, कई बार इस चीज़ पर भी फोकस होता है कि अभी तक जो आप सीख चुके हैं वो भूल जाइए और नया सीखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वन इज द चेंज में अफेक्ट एन इंडिविजुअल और ग्रुप और द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बदलाव आते हैं ये किसी एक व्यक्ति को या पूरे समूह को या संपूर्ण संगठन को क्या करता है, प्रभावित करता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी हैव स्टडीड हियर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इंटरनल कॉजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को जो है वो स्टडी किया। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के प्रोसेस